तो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सो यू ऑल आर फाइन। तो आज मैं आपको लेकर आई हूँ राजस्थान के एक छोटे से जिले में। जी हाँ, आप ये स्मृति द्वार देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम कौन सी जगह पर हैं। तो आज हम आए हैं श्री श्याम बाबा के चरणों में हाजिरी लगाने और बाबा से बहुत कुछ मांगने। कहते हैं कि बाबा हारे का सहारा है। तो हम भी सुबह 4 बजे लाइन में लग गए, हाथों में गुलाब का फूल लिए और बाबा को मनाने निकल पड़े, क्योंकि श्याम बाबा को गुलाब का फूल, मोर पंख, इत्र बहुत प्रिय हैं। क्योंकि ये सभी चीजें कृष्ण भगवान को बहुत प्रिय थी और खाटू श्याम बाबा ठहरे कृष्ण भगवान के भक्त, तो ये सब चीजें उन्हें भी बहुत प्रिय हैं। खाटू श्याम बाबा के दर्शन के लिए पूरे मंदिर में टीवी का भी इंतजाम किया गया था। खाटू श्याम बाबा कलयुग में इतने प्रचलित हो गए हैं कि उनके दर्शन करने के लिए हमें एक लंबी लाइन लगानी पड़ी, क्योंकि सुबह 4 बजे भी उनके दर्शन के लिए बहुत भीड़ थी। पूरे मंदिर में सिर्फ खाटू श्याम बाबा के ही जयकारे लगाए जा रहे थे। क्या आपको पता है कि खाटू श्याम बाबा का नाम खाटू श्याम कैसे पड़ा और इन्हें कलयुग का राजा क्यों कहा जाने लगा? अगर नहीं तो आज हम आपको इनसे रिलेटेड एक स्टोरी सुनाते हैं। वैसे तो राजस्थान का खाटू श्याम मंदिर भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। भारत के अन्य राज्यों से भी लोग यहाँ अपनी मनोकामना लेकर आते हैं। खाटू श्याम मंदिर के अस्तित्व में आने के पीछे एक बहुत ही रोचक कथा है। तो चलिए आज हम आपको वो रोचक कथा सुनाने वाले हैं। तो क्या आपको पता है कि खाटू श्याम जी का असली नाम क्या है? नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं एक स्टोरी के माध्यम से। खाटू श्याम असल में भीम के पोते और घटोत्कच के बेटे बबरिक हैं। इन्हीं की खाटू श्याम के रूप में पूजा की जाती है। बबरिक में बचपन से ही वीर और महान योद्धा के गुण थे और इन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न कर उनसे 3 अवैध बाण प्राप्त किए थे। इसी कारण इन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। महाभारत के युद्ध के दौरान बबरिक ने अपनी माता अहिल्यावती के समक्ष इस युद्ध में जाने की इच्छा प्रकट की। जब माँ ने इसकी अनुमति दे दी तो उन्होंने माता से पूछा, मैं युद्ध में किसका साथ दूं? इस प्रश्न पर माता ने विचार किया कि कौरवों के साथ तो विशाल सेना, स्वयं भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, कृपाचार्य, अंगराज, कर्ण जैसे महारथी हैं। इनके सामने पांडव अवश्य ही हार जाएंगे। इसलिए उन्होंने बबरिक से कहा कि जो हार रहा हो तुम उसी का सहारा बनो। बबरिक ने माता को वचन दिया कि वे ऐसा ही करेंगे और वह युद्ध भूमि की ओर निकल पड़े। भगवान श्री कृष्ण युद्ध का अंत जानते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर कौरवों को हारता देखकर बबरिक कौरवों का साथ देने लगा तो पांडवों का हारना निश्चित है। तब श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण करके बबरिक से उनका शीश दान में मांग लिया। बबरिक सोच में पड़ गया कि कोई ब्राह्मण मेरा शीश क्यों मांगेगा। यह सोच उन्होंने ब्राह्मण से उनके असली रूप के दर्शन की इच्छा व्यक्त की। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपने विराट रूप में दर्शन दिए। इस पर उन्होंने अपनी तलवार निकालकर श्री कृष्ण के चरणों में अपना सिर अर्पण कर दिया। श्री कृष्ण ने तेजी से उनके शीश को अपने हाथ में उठाया एवं अमृत से सींचकर अमर कर दिया। उन्होंने श्री कृष्ण से संपूर्ण युद्ध देखने की इच्छा प्रकट की, इसलिए भगवान ने उनके शीश को युद्ध भूमि के समीप ही सबसे ऊंची पहाड़ी पर सुशोभित कर दिया, जहां से बबरिक पूरा युद्ध देख सकते थे। युद्ध की समाप्ति के बाद सभी पांडव विजय का श्रेय अपने ऊपर लेने लगे। आखिरकार निर्णय के लिए सभी श्री कृष्ण के पास गए तो वह बोले, मैं तो स्वयं व्यस्त था, इसलिए मैं किसी का पराक्रम नहीं देख सका। ऐसा करते हैं, सभी बबरिक के पास चलते हैं। वहां पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पांडवों के पराक्रम के बारे में पूछा तो बबरिक के शीश ने उत्तर दिया, भगवान युद्ध में आपका सुदर्शन चक्र नाच रहा था और जगदम्बा लहू का पान कर रही थी। मुझे तो ये लोग कहीं भी नजर नहीं आए। बबरिक का उत्तर सुन सभी की नजरें नीचे झुक गई। तब श्री कृष्ण ने उनसे प्रसन्न होकर उनका नाम श्याम रख दिया। अपनी कलाएं एवं अपनी शक्तियां प्रदान करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बबरिक, धरती पर तुमसे बड़ा दानी ना कोई हुआ है और ना ही होगा। माँ को दिए वचन के अनुसार तुम हारने वाले का सहारा बनोगे। लोग तुम्हारे दरबार में आकर जो भी मांगे उन्हें मिलेगा। इस तरह से खाटू श्याम मंदिर अस्तित्व में आया। फाइनली इतनी लंबी लाइन के बाद आखिरकार हमें खाटू श्याम बाबा के दर्शन हो ही गए और इतने प्यारे दर्शन करने के बाद तो सिर्फ दिल से एक ही आवाज आती है, बोलो खाटू नरेश की जय। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बाबा का जयकारा जरूर लगाएं।